हाय। हेलो। नमस्ते। प्रणाम। मैं इसलिए चारों ग्रीटिंग यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसमें बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लाइफ पार्टनर्स भी हैं। हर एज के लोगों को मैं कुछ अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बताना चाह रही हूँ और आपसे सजेशन लेना चाह रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है या नहीं, और अगर उसको सही करने की जरूरत है तो आप मुझे बताइएगा प्लीज, है ना। तो पहली बात जो हमने नोटिस की है हमारे इंडियन सोसाइटी में या हमारे स्पेशली बिहार के सोसाइटी में, वो ये है कि आ, हम चाहे कितना भी कह लें, हम वेद पुराण में स्त्री को देवी का रूप मान लें और उनके नाम के आगे देवी लिखें, लेकिन क्या हम असल में देवी मानते हैं उनको? क्या हमारी जो आधी आबादी है, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं या माता लोग हैं, क्या हम उनको वो रिस्पेक्ट देते हैं जो एक सभ्य समाज में देना चाहिए? क्या हम जो बोलते हैं वो करते हैं? क्या हमारे व्यवहार में वो झलकता है कि हम औरतों की कितनी इज्जत करते हैं, उनको कितना रिस्पेक्ट देते हैं? और नहीं देते हैं, आप भी मानेंगे सबकी तरह की नहीं होता हमारी सोसाइटी में, वो इज्जत नहीं है। छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को की पिटाई करते हैं, उनको वो अपना अधिकार लगता है। औरतें जो सास बन जाती हैं तो खुद अपने बहुओं का शोषण करने लगती हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान नहीं रखता, वही बेटा जो माँ की उंगली पकड़ के कभी चलना सीखा था वो उसकी इज्जत नहीं करता है, उसके उसका ध्यान देना तो बहुत दूर की बात है। मतलब कुछ ऐसा है, पता नहीं क्यों, जो चुपता रहता है। मुझे खासकर चुपता है क्योंकि मैं इंडियन औरत हूँ, और मुझे इसलिए और भी ज्यादा चुभता है क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया देखी है। हमारी सोसाइटी इक्विटेबल नहीं है, हमारी सोसाइटी में विमेन और मेन का इक्वल स्टेटस नहीं है। लेकिन दूसरी सोसाइटी में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। लेकिन हम दूसरी सोसाइटी के बारे में क्यों चिंता करें? हमें तो अपनी सोसाइटी के बारे में चिंता करनी है ना। हमें तो अपनी माँ, बहन, बेटी, बच्ची, उसकी चिंता करनी है। और जब तक हम चिंता नहीं करेंगे तो कैसे होगा? मैं कुछ अपने ऑब्जर्वेशन है तो आपके साथ शेयर करूंगी। मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ अभी। एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने देखा है बाहर में, और लोग बहुत आश्चर्य करते हैं कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की महिलाएं हैं वो 3 टाइम गरम गरम खाना बनाती हैं और खिलाती हैं। मतलब उनके पास समय नहीं है कुछ भी करने का, अपने लिए समय ही नहीं है। उनको घर गृहस्थी संभालनी है, गरम गरम खाना खिलाना है सबको, दूसरों को की ही केयर करनी है, और अपने लिए उनके पास समय नहीं है। तो क्या हम उस दिशा में भी कुछ सोचेंगे? क्या हम उसको भी थोड़ा चेंज करेंगे? वो तो एक टॉपिक है, लेकिन मुझे ठीक से इस बारे में और बात करने दीजिए। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों से पता चलता है कि हमारे यहाँ औरतों को कितना हीन नजर से देखा जाता है। इतनी बड़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे रैलियां होती हैं, गांधी मैदान में इतना कुछ होता रहता है, एग्जीबिशंस होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं पर भी लेडीज टॉयलेट नहीं होता है। आई मीन, किस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं जहाँ पे जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं उसका भी ख्याल नहीं रखा जाता है। यहाँ तक कि घरों में भी जो टॉयलेट बने रहते हैं अब बनने लगे हैं, पहले तो औरतों को खेत में जाना पड़ता था। हम किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं? हम उनकी जरूरतों का क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं? इसका ये कारण हो सकता है कि उनके पास आवाज नहीं है, और उनके पास अगर आवाज नहीं है तो इसका दोषी कौन है? उनके पास आवाज तो होनी चाहिए ना। उनकी जरूरत है, उनका वो भी आपकी तरह, सबकी तरह ईश्वर की एक क्रिएशन है, और वो सेकंड रेट इंडिविजुअल की तरह पूरी जिंदगी बिता देती हैं। उनकी अपनी इच्छाएं नहीं होती। मैं आपको एक बहुत सिंपल से बताती हूँ। हमारे घर परिवार में, बिहार में, अगर आप किसी बुजुर्ग महिला से पूछ लीजिए कि आज क्या खाना खाना चाहेंगी आप, तो वो एकदम अकबका जाती हैं, उनको समझ में नहीं आती कि वो क्या बोले।
उनके पास बहुत आइडिया रहते हैं कि हाँ क्या खाना बनना चाहिए, लेकिन अगर आपने ये से पूछ दिया कि आप क्या खाना पसंद कीजिएगा शाम में, तो उनके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। मैं उन्होंने अपनी इच्छा कभी जिंदगी में व्यक्त ही नहीं की है। जब मैंने ये पहली बार रियलाइज किया तो मुझे एक धक्का सा लगा कि अरे, तो उन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, सबको खिलाया पिलाया है, लेकिन आज जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले हैं। मतलब आप किसी सोचने समझने वाले प्राणी को इस स्थिति में पहुंचा दिए हैं कि वो ना वो सोच सकते हैं अपने बारे में, ना वो अपने बारे में कुछ एक्सप्रेस कर सकती हैं, और ना ही उनको अपनी जरूरतों का अपने का ख्याल है। तो सोचिए जरा सा प्लीज ये बात भी कि क्यों ऐसा हो गया है कि वो परिवार का एक स्तंभ है, लेकिन वो इतनी कमजोर है मानसिक स्थिति से, शारीरिक स्थिति से, और उनके पास भी तो भगवान ने बुद्धि दी है ना। अभी जो साइंटिफिक रिसर्च बताता है कि आदमियों की सारी बुद्धि उनकी माँ से आती है, तो माँ को तो बुद्धिमान होना जरूरी है, और है भी, तभी तो आदमी भी बुद्धिमान है। तो मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है उनके उनके काबिलियत का, उनके कैलिबर का, उनके सोचने समझने के तरीके का। बहुत से लोग, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े लोग बोल देते हैं कि तुम महिला हो, तुमको क्या मालूम है। हम किस किस दुनिया में रह रहे हैं। जब आदमी काम कर रहा होता है ना, अगर वो, और जो घर में जो महिला होती है वो अक्सर, पहले, आज तो खैर सबके हाथ में मोबाइल है, पहले मेरी मम्मी लोग के जमाने में वो सारे के सारे अखबार पढ़ती थी, वो सारे मैगजीन पढ़ती थी, उनको सारे न्यूज पता होते थे, जो कि जो घर से बाहर निकल के आदमी काम कर रहे हैं उनको नहीं पता होते थे। यहाँ तक कि मुझे भी, मेरी जितनी अवेयरनेस है उतनी बहुत लोगों की नहीं है, क्योंकि मेरे पास जानने कुछ कितना कुछ है मुझे पता है, और हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो बड़े बड़े नेता कहते हैं तुम महिला हो, तुमको क्या मालूम है। मतलब मुझे इतनी शर्म आती है, अपने पे नहीं, उन पे जो ऐसा सोचते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, इसके कारण क्या होता है कि उनके उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनको एजुकेशन ठीक से नहीं। आप बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड, ऑल इंडिया सीबीएसई का एग्जाम का रिजल्ट देख लीजिए, लड़कियां ही होती हैं जो टॉप करती हैं। तो मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हम किसी प्राणी को, जो कि हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग है, आदमी लोग में, तो आई एम एड्रेसिंग दिस टू द मेन फोक, कि आप जो एक सोचने समझने वाला प्राणी है, उसको उसके बेसिक राइट से आप उसको हटा रहे हैं, उसको वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण उनका अपना आत्मसम्मान कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसे नहीं कमा रही हैं। अगर वो पैसे कमा भी रही होती हैं, काम पे भी जाती हैं, तो जो लौट के आती हैं तो उनका ही काम है कि आपको चाय बना के दें और खाना तैयार करें। आप हाथ नहीं बटाते हैं। आप देख लीजिए किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में, बहुत सी दुनिया में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी साथ साथ निभाना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई अपने आप को मिटा दे, खत्म कर दे आपके लिए। आपका दिल भी नहीं मानेगा ये, और आपका दिल अगर मान जाता है, आप इस घमंड में रहते हैं कि मैं इस औरत का मालिक हूं, तो आपके बच्चे देख रहे हैं ये, वो आपसे ये कभी सहन नहीं कर पाएंगे कि आप अपने, क्योंकि अगर आपने अपनी पत्नी का नहीं ख्याल रखा, अपनी माँ का नहीं ख्याल रखा, तो मानिए बात, आपकी बेटी भी देख रही है सब कुछ। कल वही बच्चे जब टर्न करके आपसे बोलेंगे कि आपने तो कुछ किया ही नहीं अपने माँ के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपनी बहन के लिए, तो आप हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं। और ऐसा होता है, यही एक कारण है बहुत बड़ा, जो जो नई नई फैमिलीज होती हैं वो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि कैसे किसी का ख्याल रखा जाता है। ख्याल रखने का मतलब है कि अपने जो स्वार्थ वाले हैं पल, उनको थोड़ा सा कम करके, थोड़े दिल बड़ा करके, सबको उसमें, परिवार को पूरा का पूरा, अब आप परिवार को पूरा का पूरा एक यूनिट बनाएंगे तो उससे आगे फिर सोसाइटी बनती है, और उसमें अगर परिवार में औरतों की इज्जत है तो सोसाइटी में औरतों की इज्जत होगी, फिर देश में होगी, फिर आपके पब्लिक डीलिंग में इज्जत होगी औरतों की, और
और औरत कौन है, कोई कहीं बाहर से टपकी हुई नहीं है ना। हम वीनस से तो आए नहीं है, हम भी इसी जगह है। तो जब वो उनकी इज्जत होगी तो मानी हुई बात है आपकी भी इज्जत होगी। मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है जो मैंने डिस्कवर किया है, वो ये कि जो लोग औरतों की इज्जत नहीं करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि औरतों को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन अगर पढ़ी लिखी समझदार औरत है तो उसके जो पति होते हैं ना, उनके मन में एक नया तरह का रिस्पेक्ट होता है अपने वुमेन लोगों के लिए। तो मैं तो औरतों से भी ये कहना चाहूंगी कि आप ना ये जो सुपरफिशियल चीजें हैं, मेकअप, कपड़े, ब्रांड, इस तरह की चीजों के झंझट में ना पड़े। आप गॉसिप ना करें ज्यादा। आप अगर आस पड़ोस की दुनिया में जो परिवार के लोग होते हैं, मतलब अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, उनके बारे में सोच सोच के अपनी डिग्निटी को कम मत कीजिए। आप इन सब से ऊपर उठिए। आप कुछ ऐसा दिखाइए लोगों को कि आपके पति, आपके संसर्ग में जो लोग आते हैं उनको पता रहे कि ये पढ़ी लिखी, नहीं भी पढ़ी लिखी तो समझदार औरत है, उसको बहुत कुछ मालूम है। ये पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि जो 5वीं पास औरत है उसको कम दिमाग है या समझदारी कम है, ऐसा नहीं होता है। बीएमए को भी नहीं उतनी हो सकती है समझदारी। इसलिए आप अपने मन में कोई हीन भावना नहीं रखिए। अपने पति, अपने बच्चों, सबके ऊपर असर्ट कीजिए अपने आप को दिखाइए कि मैं भी कुछ हूं। अगर आपका मन नहीं है आज रोटी बनाने का तो मत बनाइए। अगर उनको बहुत खाने का मन है तो कहिए खुद बना लो, है ना। ऐसा तो कर सकते हैं ना हम लोग। करना चाहिए, कीजिएगा। बहुत से तरीके हैं, पता है। ये जो हस्बैंड लोग हैं, ये जो आदमी लोग हैं ना, बाहर खा के चले आते हैं, समोसा, चाट, कबाब, पता नहीं क्या क्या खा के आते हैं, और घर में कहते हैं बस सादी रोटी और सब्जी खानी है। वो कहते हैं आप भी यही खाओ। आप थोड़ी होशियार बनिए। मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ क्या? लेकिन हाँ, ऐसा करते हैं लोग, मैंने खुद देखा है। जितने भी सड़क के किनारे खोमचे वाले हैं और अच्छा अच्छा जो आजकल चला है खाना पीना, मोमोज और क्या क्या, वो सारे आदमी लोग खा रहे होते हैं। औरतें तो बेचारी गोलगप्पे खा के चली आती हैं, है ना। तो आपका काम रोटी सब्जी बनाना, घर की देखभाल करना, झाड़ू पोछा सफाई करना ही नहीं है केवल। आप अपने घर को प्यार करती हैं तो उसकी दूसरे भी तो करते हैं ना, उनको भी इज्जत करनी चाहिए घर के कामों की। उनको भी कमरा ठीक करना चाहिए, उनको भी कपड़े अगर धुल गए हैं तो उसको उनको फैलाना चाहिए, आयरन करना चाहिए। ये सब जो घर का काम है ना, वो घर के सारे लोगों को शेयर करने की जरूरत है। और आप ये ना सोचिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप अपनी जिंदगी की मालिक हैं, आप अपने आसपास की दुनिया की मालिक हैं, और आप कुछ भी कर सकती हैं। अभी तो जितनी भी बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स निकली हुई हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि आप पैसे लोन ले सकते हैं, आप कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं। आपने वो दौरा खत्म, टाइम बीत गया जिसमें आप सरकारी नौकरी कर सकती थी, उसके लिए ट्राई कर सकती थी। आप कीजिए। आपके बारे में ये देख के लोगों के मन में आपके लिए बहुत ज्यादा इज्जत हो जाएगी। उनका जो माइंडसेट है ना, वो तभी बदलेगा जब उनको ये समझ में आएगा ये औरत केवल मेरे पाँव की जूती नहीं है, बल्कि ये औरत इस लायक है कि पैसा ला सकती है। उसको जब किसी आदमी को दहेज चाहिए होता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि ये औरत शादी करेगी तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। ऐसा नहीं है। आप अपने को सर्ट कीजिए, रोजगार की व्यवस्था कीजिए। आप जब करेंगी ना ये सब तो देखिएगा उनकी नजर भी बदल जाएगी। और हमारी सोसाइटी में दहेज का जो सड़न पैदा हो रही है ना, वो भी कुछ कम होगी। और वो बहुत अच्छे से आप अपनी बेटी को पढ़ाइए। आपकी बेटी जितना अच्छा पढ़ेगी उसको उतना ही अच्छा लड़का मिलेगा, उतनी अच्छी संस्कार, उसको अच्छे संस्कार दीजिए। वो अच्छी से अच्छी, अगर कोई किसी की बेटी आईएएस आईपीएस बन गई है या कोई दूसरे अच्छी नौकरी में है तो क्या वो किसी एरेगेंट से शादी करेगी? उसके लिए हर हाल में उसके बराबर का लड़का मिल ही जाता है। तो इस आप मुगालते में बिल्कुल ना रहें कि बेटी को पढ़ाएंगे तो उसके लिए दहेज कहाँ से लाएंगे, उसके लिए हम इतना पैसा क्यों खर्च करें, बेटा के लिए खर्च करें। देखिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आपका घर तो छोड़ के जाने ही वाला है, वो अपनी नौकरी में रहेगा। मेरे पति हमेशा बोलते हैं कि लड़की और लड़के में क्या फर्क है, लड़की भी घर छोड़ती है, लड़का भी घर छोड़ता है। तो जरा सा सोचिए कि हाँ, हम लोग जो मैक्सिमम है ना, हमें जो मिला है,
समाज की तरफ से, भगवान की तरफ से, हमारे परंपरा की तरफ से, उसको हम सबसे ज्यादा उसका फायदा उठाएं, केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और आगे आने वाले भविष्य के लिए। ठीक है, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और आपको क्या करने का मन है। हम लोग मिल के कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। नमस्ते।